आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्सप्लेन। क्वेश्चन थर्ड में गिवन है, a trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम का मीनिंग क्या होता है? कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करा, इसका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। कुछ रिजल्ट आएगा। एक्सपेरिमेंट करें तो कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे कॉइन है, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की 1/2। तो इनके हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है। कोई एक्सपेरिमेंट करा, उसका जो रिजल्ट आया, एक्सपेरिमेंट करा, कॉइन को टॉस करा, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है? तो हेड या टेल। तो उन दोनों की प्रॉपर्टी मतलब उन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। इसके होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। और टेल होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2 है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट है जो उसका रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, उनके होने की जो संभावना है, उसका होने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो इक्वल है। वो क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर इट ट्रू और फॉल्स। कोई क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है? ठीक है, ए ट्रायल टू मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या आएगा? आंसर हम उसका फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आंसर कैसा होगा? या तो आंसर ट्रू होगा या आंसर फॉल्स होगा। कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर या तो क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, उसका जो आंसर आएगा, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट है, उसका रिजल्ट क्या आंसर है? या तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, 50%। और फॉल्स होने की कितनी है? फॉल्स होने की, जो रॉन्ग होने की, राइट और रॉन्ग। यहाँ पे राइट और रॉन्ग भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। तो उनके ट्रू होने, जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, जो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेम वही होगी जो फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब राइट है, अब कोई क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है? आंसर है। अब आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये है। या तो ये क्या होगा? ट्रू होगा या फिर क्या होगा? फॉल्स होगा। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी सेम है ना। हमें पता नहीं, आंसर ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सेम आ गई। जब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो ये क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम। ये क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट हैज दिस स्टेटमेंट हैज equally likely outcome. Equally likely outcome. Equally likely outcome. As it is known that the solution is either right or wrong. जो भी सॉल्यूशन होगा वो या तो राइट होगा या फिर क्या होगा? दिस स्टेटमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम। ये स्टेटमेंट एक इक्वली लाइकली आउटकम है। एज इट इज नोन दैट द सॉल्यूशन इज आइदर, सॉल्यूशन या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन है तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, इसलिए क्या है ये इक्वली लाइकली आउटकम है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।